that the greatest integer function f from real numbers to the set of real numbers फंक्शन है आपके पास real numbers to the set of real numbers पे गिवन क्या है आपके पास कि f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको याद होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या लेता है, आपके पास इंटरवल बनता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होगा 0। मीन्स इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी के लिए आपके लिए y का वैल्यू कितना होगा। अगर ये इंटरवल है दिस मीन्स y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 0। अगर x आपका 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो y के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 1। अब आपको बताना ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ये आपका x का वैल्यू देगा, ये आपको y का वैल्यू देगा, और y है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं 0 1.1 1.2 1.5 अप टू 1 1.1 1.2 1.3 1, ठीक है, 2 1.9 भी ले लीजिए, 2 आ गया, फिर 2.1 आ गया, 2.2। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, रियल नंबर्स का सेट है ये भी। ठीक है। तो अभी हमने किया कि x अगर इस इंटरवल में प्रेजेंट है, मीन्स अगर हम इस इंटरवल को ध्यान से देखें, इस इंटरवल का मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो 0 है, वो 0.1 है, वो 0.2 है, 0.5 भी होगा अप टू 1, 0.8 भी होगा, 0.9 भी होगा अप टू 1, 0.999 चलता रहेगा, लेकिन 1 नहीं होगा। लेकिन x क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 1। अब इन सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल में प्रेजेंट, उन सभी के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बच्चे 0। दैट मीन्स 0 के लिए भी 0 मिलेगा आपको क्योंकि वो इस इंटरवल में प्रेजेंट है। 1.1 के लिए भी 0 मिलेगा, 1.2 के लिए भी 0 मिलेगा, 1.5 के लिए भी 0 मिलेगा, यानी ये 0.5 सॉरी 0.1 0.2 0.3 अप टू 1 0.9 ये भी 0 होगा, 0 0 0 सॉरी। तो इन सभी के लिए वैल्यू आपको 0 मिलेगी क्योंकि ये सारे 0 से 0.999 तक प्रेजेंट है। 0.9 के लिए भी 1 मिलेगा, लेकिन 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब दूसरा इंटरवल है y। अब यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है बच्चे 1 से 2 में। दैट मीन्स x की पॉसिबल वैल्यू होंगी 1, 1.01 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा अप टू 1, 1.9 भी होगा, 1.999 भी होगा अप टू 1, लेकिन x 2 के इक्वल नहीं होगा। अब इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, अब इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 1। अगर 1 होगा दैट मीन्स 1 के लिए भी आपको 1 मिलेगा, 1.1 के लिए भी, 1.2 के लिए भी, 1.3 के लिए भी, 1.9 के लिए भी, इन सभी के लिए 1 मिलेगा। तो अब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन, ये आपको बताना है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ये 1 1 नहीं है क्योंकि ये मैनी 1 है,
क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट हैव द सेम इमेज, तो ये फंक्शन मैनी वन है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। अब रही बात ऑन टू की, ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन सेट ए, तो बी सेट के हर एक एलिमेंट की ए में प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, फंक्शन का ही नाम ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इन शॉर्ट वाई का वैल्यू होगा इंटीजर, वाई आपके पास हमेशा इंटीजर होगा। तो आपके पास ये जो फ्रैक्शंस हैं, क्या है ये बच्चे ये फ्रैक्शंस जो हैं, दैट मीन्स आपके पास y का वैल्यू, ये फ्रैक्शंस कभी नहीं आ पाएंगे। अगर ये कभी नहीं आ पाएंगे इसका मतलब है कि ये किसी के साथ भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। फ्रैक्शंस जो हैं वो x के साथ, किसी भी x के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स y इज नॉट ऑन टू, y आपका ऑन टू नहीं है। तो नीदर वन वन नॉर ऑन टू, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, ये ना ही वन वन है और ये ना ही ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन a एंड b आर टू सेट्स, फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस, ये आपके पास एक फंक्शन है और f ऑफ a b आपको दिया गया है b a के इक्वल, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वो कह रहा है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब है ये वन वन भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपने किया क्या है। ये भी आपका एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आप असाइनमेंट में सॉल्व करके डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई, एफ ऑफ एन किसके इक्वल दिया गया है, n plus 1 upon 2 if n is odd। तो अगर n ऑड है, फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स ये आ जाएंगे आपके पास। नेचुरल नंबर्स का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1 चलते रहेंगे, ठीक है। और यही आपका नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन वो कह रहा है जब n ऑड होगा, n ऑड होगा, तो दैट मीन्स n और f ऑफ, तो f ऑफ n का वैल्यू क्या होगा, अगर n ऑड होगा तो f ऑफ n होगा n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर n इवन होगा, ये x और f ऑफ x होता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया n और f ऑफ n, तो n का f ऑफ n कितना है, n अपॉन 2, अगर इवन होगा। तो अगर n 1 है तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और ये n अपॉन 2 है। और n अगर इवन होगा तो 2 है, तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 भी कितना हो जाएगा, 1। n अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। और n अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4। दैट मीन्स अब आपको यहाँ से समझ आया होगा कि 1 के लिए वैल्यू 1 मिला है आपको, और 2 के लिए 1 के लिए वैल्यू 1 मिला, और 2 के लिए भी वैल्यू 1 मिला है, 3 के लिए वैल्यू 2 मिला है, और 4 के लिए भी वैल्यू 2 मिला है हमें। तो आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है शो दैट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं
कि मोर देन वन एलिमेंट हैज़ वन इमेज, है ना। यहाँ पे भी 3 4 का इमेज 2 है, x आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया n, तो रिजल्ट दोनों में 2 आ रहा है। 3 4 का इमेज 2 है, वैसे ही 5 6 का इमेज 3 होगा। तो मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन मैनी वन है बट नॉट वन वन, लेकिन ये वन वन नहीं है, ठीक है। ऑन टू कब एग्जिस्ट होगा बच्चे? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपके पास 1 2 के लिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 2 का इमेज 1 मिल रहा है, 3 4 का इमेज 2 मिल रहा है, 5 6 का इमेज 3 मिल रहा है। आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। 5 तो ऑड है, ऑड के लिए क्या आ जाएगा 5 + 1/2। 6 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 6 इवन है तो ये आ जाएगा 6/2 इवन है। तो ये कितना आ जाएगा 5 के लिए 5 + 1 6 6 / 2 3, और 6 के लिए आ जाएगा 3। वैसे ही 7 8 के लिए आपको मिल जाएगा 4, और 9 10 के लिए मिल जाएगा 5। इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं। और ऑन टू यही कहता है, ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन सेट ए। दैट मीन्स यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर आप 7 ले लीजिए तो 7 आपके पास आ जाएगा 13 ऑड है तो 13 + 1/2। 13 के लिए कितना आ गया 7, और अगर 14 ले लें 14 इवन है तो 14/2 कितना आ जाएगा 14 और 7, तो 13 का वैल्यू भी आपके पास 7 आ गया, 14 का भी 7 आ गया। तो हर एक का प्री इमेज आपको मिलता जा रहा है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आपको बताना है कि अब ये फंक्शन जो है ये आपका ऑन टू है बट नॉट वन वन, ठीक है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज। नेक्स्ट आ गया चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय दिस, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। और आपको बताना ये कंडीशन आपकी रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चे। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ए बी, अब आपके पास ये है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स डिफाइंड ऑन आर, तो एफ फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट मीन्स अब रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो रिलेशन जो होगा ये आर क्रॉस आर का सबसेट होगा। तो आर क्रॉस आर में सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे आपके पास। अगर 0 के ऑर्डर पेयर बनेंगे तो सभी के साथ, -1 के सभी के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि -1 और -1 आ जाए, 1/2 और 1/2 आ जाए, ये तो बनेंगे क्योंकि 1/2 के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो दिक्कत ये है कि पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेम एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो अगर आप 1/3 एंड 1/3 रखते हैं, ये सेम एलिमेंट, क्या ये रिलेशन आर में प्रेजेंट है? तो ये अगर कोई ऑर्डर पेयर है, लेट दिस बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये प्रेजेंट है तो ए बी क्या आना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। दैट मीन्स 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 क्यूब, ये होना चाहिए। लेकिन 1/3 क्या आ जाता है, लेस देन 1/27। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? 1/3 क्या ये लेस देन है? लेस देन नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आ जाती है बात सिमेट्रिक पे, क्योंकि 1/3 बड़ा होगा 1/27 से। समझ आ रही ना बात? जैसे 1/1 है
एंड 1/10 है, इनमें से बड़ा कौन सा है? अगर आप 1 और 1/10 को देखेंगे तो 1 बड़ा है, ठीक है ना। जितना अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना बड़ा होगा। सिमेट्रिक, अगर आप सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या आ जाता है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप ये 1-2 ले लेते हैं, 1-2 रिलेशन आर में प्रेजेंट है लेट, तो दैट मीन्स 1 इज लेस देन 2 क्यूब, तो ये करेक्ट भी है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप 2-1 कर दें तो क्या 2-1 जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो 2 क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब है, तो दैट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन आपका सिमेट्रिक भी कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हमें वही लेना है जो इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें क्योंकि रीजन देना है कि ये कंडीशन पॉसिबल क्यों नहीं। ट्रांजिटिव, अगर एक भी केस के लिए ये कंडीशन फॉलो अप नहीं हो रहा है तो ये रिजल्ट आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव कब है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, कंडीशन है ये, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, ए आपके पास 12 ले लीजिए, बी आपके पास 3 ले लीजिए, सी आप 2 ले लीजिए, क्योंकि आपके पास बड़ी सारी कंडीशन हो सकती है जो इसको वेरीफाई कर भी दें, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को फोकस करना है जिस पे ये वेरीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि एक भी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये अगर आप ले लीजिए 12b 12 3 एंड 3 2, आप देखिए कि 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब, हाँ जी, क्योंकि 12 इज लेस देन 3 क्यूब कितना होता है 27, तो ये करेक्ट है। अगर आप 3 2 देखें तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, क्योंकि 3 आपका जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। अब आपको देखना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, मीन्स ये आपका 12 और 2, क्योंकि ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये बी और ये आ गया सी, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनता है 12-2 के लिए। तो क्या 12-2 आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है? तो आप 12 देखेंगे, 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू 8 है? नहीं है। तो अगर नहीं है दैट मीन्स आपका ए सी जो है वो रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 12-2 आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। दैट मीन्स आर जो है आपका ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये अगेन नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये कंडीशन आपकी ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चे।